ईटिंग डिसऑर्डर्स। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपको एक फोकस से, एक कंसंट्रेशन से अपना खाने के ऊपर गौर करना चाहिए। किस सिचुएशन के लिए खा रहे हैं? क्या आपको ओबेसिटी को ओवरकम करने के लिए खा रहे हैं? क्या आप डायबिटिक हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल करना है? क्या आप अगर हाइपरटेंसिव हैं, क्या आपको नमक कम यूज़ करना है? लेकिन जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसको कंसंट्रेशन से फोकस करके खाना है। एग्जैक्टली खाना चबा के खाना है, तो स्लो खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। क्या होता है कि कुछ लोग बिल्कुल इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, या उनका वेल बीइंग अच्छा नहीं है, या फिजिकली वो अपना इम्पैक्ट उनको जो लगता है वो अपने आप को ठीक नहीं समझते हैं, वो कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो जाते हैं। एक पहली कंडीशन मैं बताऊंगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक कंडीशन होती है। उसमें क्या लगता है एक शख्स को कि वो सोचता है कि मुझे वेट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो उसको डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होती है, हालांकि उसकी फिगर या बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक होती है। क्या करता है वो शख्स, या वो खासकर फीमेल्स में, चूंकि ईटिंग डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, तो वो क्या करते हैं, फूड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा वो भूखा रहना पसंद करते हैं, लेकिन हकीकत में उनको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी बॉडी ठीक होती है, वो फिट होते हैं, तो वो अपने आप को लीन एंड थिन बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये मॉडल्स जो होते हैं या फिल्म एक्टर्स वगैरह तकरीबन होते हैं, या खासकर फीमेल फोक्स में, यंग लड़कियों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो मुब्तला होती हैं, हालांकि उनकी वो प्रॉब्लम नहीं होती है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप एनोरेक्सिया नर्वोसा में मुब्तला न हो तो आप इसके ऊपर एक नज़र रखेंगे। इसके बाद नंबर टू, बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल बुलिमिया नर्वोसा अपने आप को बिंज ईटिंग करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाता है और उसके बाद जल्दी जल्दी खासा खा लेता है। उसके बाद कंपनसेटरी बिहेवियर करता है, यानी उल्टी करने की कोशिश करता है, कै लाने की कोशिश करता है। कई लोग मुंह में हलक में उंगली डाल के उल्टी लाने की कोशिश करते रहते हैं, और या बिल्कुल ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, या लेक्सेटिव्स लेते हैं ताकि उनको ये जो फीलिंग है कि ओवरवेट या वेट गेन ना हो जाए, बिल्कुल ये वेट गेन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। मगर जो साइकिल है बिंजिंग की, बार बार खाना या वोमिटिंग करने से इनकी बॉडी में, इनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो इसको, बुलिमिया नर्वोसा को भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है बेंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसमें एक शख्स बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन ये वोमिटिंग वगैरह नहीं करता है, जैसे बुलिमिया में वोमिटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन बेंज ईटिंग डिसऑर्डर वाले आदमी में क्या होता है कि इसको एक कंट्रोल नहीं रहता खाने का, फास्ट खाता है, बहुत खा लेता है, और बाद में उसको एक शेम जैसा महसूस होता है, फील करता है गिल्ट जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, वो गलत खा लिया। लेकिन ये उल्टियां वगैरह नहीं करता है। बुलिमिया नर्वोसा में खाने के बाद उल्टियां करता है, सोचता है गलत हो गया, गलत खा लिया। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है बेसिकली। नंबर चार जो है एविडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप का फूड लोग नहीं खाते हैं, मगर जिसकी वजह से कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो सकती हैं और वेट लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली एरफिड में क्या होता है, ये भी एक आदमी चाहता है अपने आप को पतला थिन बनाना चाहता है, या कभी कभी अरफिड वाले लोग डरते हैं, सोचते हैं कहीं इस खुराक से चोकिंग हो जाएगी, और कई दफ़ा उनको इंटरेस्ट नहीं होता है खाने का। नंबर पाँच जो है अदर स्पेसिफाइड फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है, आसफेड इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। इस कंडीशन में एक पर्टिकुलरली एनोरेक्सिया नर्वोसा भी इसमें नहीं होता है, बुलिमिया भी नहीं होता है, बेंज ईटिंग डिसऑर्डर भी नहीं होता है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस जैसा एक शख्स में होता है। इसमें एटिपिकल एनोरेक्सिया है, भूख ना लगती हो, और कहीं इसका जो वेट है आल दो विद इन नॉर्मल रेंज में होता है, इसमें कहीं पर्जिंग करते हैं, और कहीं पर्जिंग से वोमिटिंग वगैरह भी इसमें आ सकती है, हो सकती है। और जो पर्जिंग है यानी वोमिटिंग वगैरह जो कैल आते हैं,
विदाउट बिंज ईटिंग, यानी कि ओवर ईटिंग इन्होंने नहीं की होती है, लेकिन फिर भी ये भी एक साइकेट्रिक इलनेस होती है। जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इनका काजेस जो हैं जेनेटिक होती हैं, साइकोलॉजिकल हैं, एनवायरमेंटल होती हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को ब्यूटिफाई करने के लिए कम खाते हैं, बाद में बिंज ईटिंग के बाद में बुलिमिया नर्वोसा उनको हो जाता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जिनको होंगे, कुछ कुछ लोग अपने आप को परफेक्शनिज्म बनाने के लिए या इम्पल्सिविटी तकरीबन ज़ाहिर हो जाती है, खाने के आदत जो हैं इनके बिगड़ जाते हैं। तो कंसंट्रेशन या फोकस करके खाना चाहिए होता है। एक टाइम लिमिट में आप अपने स्टडी कर सकते हैं कि कितने टाइम में आप खाना खाते हैं, कहाँ पे फॉल्ट है। बिल्कुल जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं इनका जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। साइकोथेरेपी से लेकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकल मॉनिटरिंग तक, तकरीबन न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का इसमें रोल होना चाहिए। कभी कभी कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं ताकि वो काम हो जाएं, उनका फोकस उस तरफ ना रहे और अपना स्मूथ तरीके से खाना पीना उनका हो जाए। और जितना जल्दी आप इंटरवेंशन करोगे इतना रिकवरी के चांसेस जल्दी बेटर होंगे। खासकर एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक फॉल्स बिलीफ बॉडी का इमेज का होता है, वो रेक्टिफाई हो सकता है। जब भी आप खाना खाएंगे फोकस से खाएंगे और अपने आप को अंडरस्टैंड करके अपना टाइम, कितने टाइम में आप कौन सी गज़ा खा सकते हैं, एक आइडिया होना चाहिए। सो ईटिंग डिसऑर्डर्स से बचने के लिए बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आई होप कि आपको मेरी ये बातें अंडरस्टैंड हुई होंगी।